तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2019 में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आया है फोर्थ सेम मैकेनिकल वालों के लिए। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स is that branch of engineering which deals with the application of ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑप्शन बी है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्स सैचुरेशन करंट इन जर्मेनियम डायोड इज द ऑर्डर ऑफ। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जर्मेनियम डायोड में किस ऑर्डर का होता है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा माइक्रो एम्पियर में। 1 माइक्रो एम्पियर मतलब माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है। सो जो ऑप्शन से करेक्ट मैच कर रहा है वो माइक्रो एम्पियर। यही अगर सिलिकॉन का पूछता तो वो नैनो एम्पियर की रेंज में होता है। यहाँ लेकिन जर्मेनियम पूछा है तो उसकी जो रेंज होती है वो माइक्रो एम्पियर की रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 3, चोक इनपुट फिल्टर इसे। तो चोक इनपुट फिल्टर क्या होता है? ऑप्शन ए जीरो डिटेक्टर, ऑप्शन बी एवरेज डिटेक्टर, ऑप्शन सी पीक डिटेक्टर या ऑप्शन डी आरएमएस डिटेक्टर। तो चोक इनपुट फिल्टर को तो मतलब कौन सा डिटेक्टर में हम यूज करते हैं? तो जो चोक इनपुट फिल्टर होता है आपका एक पीक डिटेक्टर की तरह काम करता है। चोक क्या होती है? एक चोक कॉइल होती है जिसमें इंडक्टर और आपका रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, पीक डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज जनरली डोप्ड द हेवीस बिकॉज। मतलब क्वेश्चन थोड़ा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, हैवियर होगा बिकॉज इट। मतलब कहने का मतलब है कि इमीटर जो होता है आपका बीजेटी का, इमीटर जो होता है, ठीक है, बीजेटी में 3 होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो जो इमीटर होता है इसकी डोपिंग हाई हम क्यों रखते हैं? इसकी हाई डोपिंग का रीजन पूछा है, इमीटर की हाई डोपिंग किस वजह से रखते हैं? क्योंकि इमीटर की डोपिंग हाई हम इस वजह से रखते हैं क्योंकि इमीटर एज ए सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर का काम करता है। इस वजह से सबसे हाई डोपिंग हम इमीटर की रखते हैं, उससे कम रखते हैं आपकी बेस की और आपके सबसे कम रखते हैं आपके कलेक्टर की। तो पूछा है इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज जनरली डोप द हैवीएस्ट बिकॉज इट इज, क्योंकि ये सोर्स की तरह काम करता है, हैज टू सप्लाई द चार्ज कैरियर। सो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, for an NPN bipolar transistor, what is the main stream of current in the base region? तो इस सवाल का मतलब है कि NPN bipolar transistor जो होगा इसमें मेन स्ट्रीम ऑफ करंट का, जो मेन स्ट्रीम है कहने का मतलब है जो मेजॉरिटी कैरियर करंट है इसमें कौन होगा NPN के केस में। और वो भी पूछा है बेस रीजन में, क्योंकि P तो बेस रीजन से जो है बेस रीजन P से ही बना है आपका इसमें। तो ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन ऑफ होल्स, ऑप्शन सी है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑप्शन डी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर देखें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। तो एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और पी में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं आपके होल्स। तो होल्स जो है बेस से इमीटर की तरफ मूव करते हैं और जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपका इमीटर से बेस की तरफ मूव करते हैं। तो होल्स जब बेस से इमीटर की तरफ मूव कर रहे हैं तो यही लिखा है कि मेन स्ट्रीम ऑफ करंट किसकी वजह से आती है, तो इस होल्स के डिफ्यूजन की वजह से आती है। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डिफ्यूजन ऑफ होल्स। Which of the following specification is not correct for common collector amplifier? तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में जो होता है ये बेसिकली बीजेटी की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो कॉमन पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन इज नॉट करेक्ट फॉर ए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर? हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो आउटपुट इम्पिडेंस, हाई वोल्टेज गेन या हाई करंट गेन।
तो जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है इसका जो वोल्टेज गेन होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली यूनिटी के आसपास होता है, वन के आसपास होता है। तो जनरली वन से कम ही होता है, या अप्रोक्स आप ऐसे कर सकते हो वन के अराउंड होता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट है। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई वोल्टेज गेन। क्वेश्चन नंबर 7, मॉसफेट कैन बी यूज्ड एज ए, मॉसफेट को किस तरह से यूज किया जाता है? करंट कंट्रोल कैपेसिटर, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। ऑप्शन ए है करंट कंट्रोल कैपेसिटर, ऑप्शन बी वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, ऑप्शन सी करंट कंट्रोल्ड इंडक्टर, ऑप्शन डी वोल्टेज कंट्रोल्ड इंडक्टर। तो जो आपका मॉसफेट होता है ये वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह काम करता है। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट प्रिफर्ड हाई पावर output stage of for hi-fi AF amplifier is of option A class B push pull type, option B class B single ended type, option C class A type, option D class C type। so जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए क्लास बी पुश पुल टाइप। क्वेश्चन नंबर 9, इन पुश पुल एम्पलीफायर देयर अकर्स ए कैंसिलेशन ऑफ, तो पुश पुल एम्पलीफायर में किसका कैंसिलेशन होता है ये पूछा है। ऑप्शन ए ऑफ इवन ऑर्डर हार्मोनिक, ऑप्शन बी ऑफ ऑल odd odd order harmonic, ऑप्शन सी एज स्मॉल एज पॉसिबल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो कैंसिलेशन होता है वो हमेशा इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स का होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द पैटर्न फॉर्म ऑफ ए सरफेस इमिटर एलईडी इज कॉल्ड, जो पैटर्न फॉर्म होता है सरफेस इमिटर एलईडी का वो किस पैटर्न, कौन सा पैटर्न होता है? आइसोट्रोपिक, ओमनी डायरेक्शनल, डायरेक्शनल या लैम्बर्टियन पैटर्न। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न होता है। सो 10th करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लैचिंग करंट ऑफ एन एससीआर इज, जो लैचिंग करंट होता है एससीआर का वो किसके बिलो होता है या उसकी रेंज क्या होती है? तो बिलो 10%, 10 से 20%, 20 से 25 या 25 टू 30। तो सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 टू 30%। क्वेश्चन नंबर 12, बीसीडी कोड इज, तो बीसीडी का फुल फॉर्म होता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो अब इसमें पूछा है ये होता क्या है? ए बाइनरी कोड, अनवेटेड कोड, सेम एज ग्रे कोड या सेम थिंग एज बाइनरी नंबर। तो बाइनरी कोड नहीं कह सकते, जो बीसीडी कोड की प्रॉपर्टी होती है ये आपका 0 to 9 तक ही लिखा जाता है और 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट होता है। कहने का मतलब जैसे 0 आपका रिप्रेजेंट होगा 000 से, 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप 00001 से, वैसे ही 9 तक आपकी रिप्रेजेंटेशन जा सकती है 1001 तक। इसके बाद बीसीडी एग्जिस्ट नहीं करता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। तो ये ऐसा, अब ऑप्शंस देखते हैं हम इसमें। ये बाइनरी कोड, क्योंकि बाइनरी कोड तो 10 और 11 का भी लिखा जाता है तो ये ऑप्शन नहीं सही है। अनवेटेड कोड नहीं, ये वेट कोड होता है। वेट मतलब इसके ऊपर वेट्स लगे होते हैं, 8421 करके वेट लगे होते हैं, तो ये अनवेटेड कोड वाला ऑप्शन गलत है। सेम एज ग्रे कोड, ये भी गलत है, ग्रे कोड नहीं होता है। तो द सेम थिंग एज बाइनरी नंबर, यही ऑप्शन इसमें से करेक्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 13, द आउटपुट ऑफ ए एंड गेट इज हाई इफ, जब आउटपुट ऑफ ए एंड गेट कब हाई होता है? तो आप एंड गेट का ट्रुथ टेबल बना के देख लो, दो इनपुट ले लो और आउटपुट देख लो, 0 0 0 1 1 0 1 1। जो आउटपुट है वो क्या होता है? ए डॉट बी, तो मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 1। ठीक है, तो द आउटपुट ऑफ ए एंड गेट इज हाई इफ, तो आउटपुट ऑफ ए एंड गेट कब हाई होगा? जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे, ए एंड बी इज हाई। यही लिखा है कि जब दोनों इनपुट हाई यानी कि 1 होंगे तभी इसका आउटपुट 1 हो पाएगा। तो बोथ इनपुट्स आर हाई। द कंप्लीट सेट ऑफ ओनली दोज लॉजिक गेट्स डेजिग्नेटेड एज यूनिवर्सल गेट, तो कौन से गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट कह सकते हैं? नॉट और एंड गेट, एक्सॉर एक्सनॉर, नैंड नॉर या एक्सॉर एंड एंड। तो यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है कि उन गेट का यूज करके कोई भी और गेट्स बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, मतलब यूनिवर्सल गेट की मदद से हम बाकी सारे गेट बना सकते हैं। तो इसमें दो ही गेट्स आते हैं आपके, नैंड और नॉर, नैंड एंड नॉर। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड एज ए लैच। तो इसमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप लैच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जेके फ्लिप फ्लॉप, आर एस फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप। तो लैच की तरह कौन सा फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि एस आर लैच होती है आपकी और एस आर फ्लिप फ्लॉप भी होता है, जेके लैच नहीं होती, टी लैच नहीं होती और डी लैच नहीं होती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप यूज्ड एज ए लैच, तो एस आर या फ्लिप फ्लॉप या आर एस फ्लिप फ्लॉप, जो कहो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस। तो इसमें से कौन सा मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस है? ऑप्शन ए थर्मोकपल, ऑप्शन बी आरटीओ, ऑप्शन सी थर्मिस्टर या ऑप्शन डी पायरोमीटर। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी थर्मिस्टर। द एंड फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग एन नंबर ऑफ नॉर गेट्स वेयर एन इक्वल्स टू, मतलब हमको एंड गेट बनाना है नॉर गेट का यूज करके, तो कितने नॉर गेट लगेंगे? तो देखो आप इसको ऐसे बना सकते हो, पहले तो एंड का एक्सप्रेशन जान लो, ए डॉट बी। इसको मैं साइड में बना देता हूँ। वाई क्या होता? ए डॉट बी, मतलब आउटपुट जो होता है आपका एंड का ए डॉट बी होता है। अगर हमें इसमें कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब आपका नॉर गेट का यूज करके एंड गेट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि फाइनल आउटपुट तो देखिए हमें ए डॉट बी चाहिए, लेकिन नॉर से बनाना है। तो देखो, ये ए, ये यहाँ आप ले लो बी। तो देखो आप ए बार यहाँ हो गया, यहाँ हो गया आपका बी बार। अब ये नॉर फंक्शन है यहाँ पे, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, तो आप सॉल्व करो इसको तो क्या आएगा? ए बार का होल बार डॉट बी बार का बार विच इज ए डॉट बी। यहाँ पे मैंने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया है, तो बस यही था। तो कितने नॉर गेट लगेंगे आपके? एक, दो, तीन। क्वेश्चन नंबर 18, एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूजेस वन ओपैम्प, दो ओपैम्प, तीन ओपैम्प या चार ओपैम्प्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थ्री ओपैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या है? यूजेटी इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या नन ऑफ द अबव। तो जो 19 का करेक्ट आंसर है वो यूजेटी आपका एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यूजेटी होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर आपका। क्वेश्चन नंबर 20, a triac is a two terminal switch, two terminal bilateral switch, three terminal unilateral switch या three terminal bidirectional switch। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी, थ्री टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच। तो ट्रायक एक थ्री टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच होता है आपका। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए 2019 वाले पेपर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और ऐसा ज़्यादा कंटेंट आपके लिए हम लोग बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।